जोहार दोस्तों, सभी को इनवर बाबा की ओर से झारखंडी जोहार। और मैं आनंद ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर के आया हूँ, जो जीवन में कभी भी सभी के लिए काम देंगे और सभी लोग सचेत रहेंगे कि ये किसी को भूल कर भी ना हो पाए इस तरह का गलतियाँ, और उसका खामियाजा भुगते पूरे परिवार समाज। तो दोस्तों मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आए दिन हमको सुनने में मिलता है कि हालांकि वो सीजनली ही होता है, परंतु बढ़ चढ़ के ही होता है। तो मुझसे रहा नहीं गया और मुझे लगा कि इस विषय पर बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने यह समय में हमने आप लोगों से यह बात करना चाहा। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रतिदिन कुछ न कुछ समाचार चैनलों में या समाचार के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है कि सांप के विष से मृत्यु हो गया, उनका डंक से या उनका काटने से, उनका बीट से। तो सांप के बीट से जो मृत्यु हो रहा है, बहुत ये भयावह स्थिति है। इसमें किसी भी तरह का कुछ कर नहीं सक रहे लोग। तो ये क्यों हो रहा है, क्या असुविधाएं होकर की जा रही है जिसके कारण ये हो रही है, तो इस पर भी हमें ज़्यादा जानकारी रखनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत शॉर्टकट में मैं बताना चाहूँगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आइंदा और भी वीडियो इसके बाद भी अगर अपलोड करते रहूँ तो आप लोग को वो सबसे पहले आपके चैनल तक पहुँचे। दोस्तों मैं आज बोल रहा हूँ कि सांप का बीट से अधिक लोग का मृत्यु हो रहा है इस वर्ष में 2024 में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, कौन सी सांप जो होते हैं वो भी कौन सा सांप होते हैं जो विषधर होते हैं और किससे ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग को माना गया है कि एक सांपों में तो जैसे आपका नाग जो होते हैं वो भी काफ़ी विषधर होते हैं। उसके बाद में कराइट ये सब होते हैं, वो लोग भी विषधर होते हैं। तो लोग बोलता है लोग कि नहीं, सबसे ज़्यादा कराइट जो होता है, ये कराइट ये जो सांप होते हैं ये बहुत इनका विष अधिक होता है अन्य सांपों के मुकाबले, मतलब नाग सांप के मुकाबले भी उसका विष अधिक होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, नाग जो होता है उसका सबसे अधिक जो है बीक होता है, उसका बीट से बहुत अधिक लोगों का जान का खतरा रहता है। परंतु उसके अपेक्षा जो है चाहे कराइट हो या गराइट भी बोलते हैं दूसरा वाला, उससे थोड़ा जटिल है। तो उन दुमुहा भी होता है। तो उन वे जो सांप है, जो सर्प है, उनके काटने से विष कम होता है। कहने का मतलब उनका अपेक्षा में नाग सांप काटने के अपेक्षा में उनका विष जो है नाग के विष के अपेक्षा कराइट सांपों के, अन्य सांपों का भी विष कम होता है। तो लेकिन कराइट का सांप काटने से आदमी लोग मार के हो जाता है। सर कराइट जाति के अगर सांप काटते हैं, सर्प को डंक होता है तो डस लेता है, तो इससे अधिक मृत्यु क्यों होता है? लोग काल के गाल में क्यों समा जाते हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसमें क्या लोगों ने आज तक उसको समझ नहीं पाया है, या तो फिर उसके लिए क्या लोगों ने अभी तक वो उपाय नहीं किया है कि वो चीज़ का सामना करना पड़ता है और लोगों को समय ही काल के गाल में समाना पड़ जाता है, एहतियात क्या नहीं बरता जाता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जैसे नाग सांप अगर डंक मारता है तो वो लगभग लोगों को दिखता है या समझ आते हैं उसका लहर से कि इतने तीव्र गति से उसका लहर होता है, उसका जलन होता है, या उसका जो विष का रफ्तार होता है, पता लग जाता है कि हमें सांप ने काटा है। और उसके काटने से चाहे देखें या ना देखें, लहर होता है, छिछी आता है, तो इससे पता लगता है कि हाँ किसी सांप ने हमको
डांस लिया है और उसका विष हमें चढ़ रहा है, तो हम उसके लिए जल्दीबाजी में उसका उपचार के लिए दौड़ते हैं और समय जो मृत्यु के गाल में जाना पड़ता है उससे बच जाते हैं या बचा लेते हैं, बहुत हद तक बचा लेते हैं। लेकिन उसी जगह कराइट सांप का काटने से क्यों ऐसा नहीं होता? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसका विष कम है और वो कब काटता है और कैसे काटता है, इस पर विचार होना चाहिए। वो जैसे रात के को आप सोते हैं तो सोने के समय ही वो काटता है। कारण है कि जब आप सोते रहते हैं तो आपके साथ में आके उसकी ठंडी है जो होता है उस तो गर्मी में आकर थोड़ा सोना चाहता है ठंड लगने से, तो आपके साथ ही आके जो सोए रहते हैं मनुष्य उसी के सामने साथ में ही सो जाता है। और जब कभी लोग उसमें जैसे उल्टी या पलटी मारते हैं जिस समय करवटिया चेंज होने के समय में, तो उस समय वो जो है सो डंक मार देता है। तो आदमी जो है नींद में रहता है, सोया हुआ व्यक्ति, तो वो समझ नहीं पाता है, उसको पता ही नहीं लगता, उसको लगता है कि चींटी हमको काट लिया है, तो हल्का फुल्का वो झाड़ झूड़ के और नींद में रहने के कारण फिर सो जाता है। तो उसके काटने से एक नशा हो जाता है, नशा टाइप का होता है, नींद गहरी आ जाती है और पता ही नहीं लगता है कि उसको किसी चीज़ ने काट दिया, और वो जो है नींद में और नींद से सो जाता है। और बगल में सोया हुआ आदमी या तो फिर लोग और आदमी जो होंगे घर के लोग, वो लोग भी नहीं समझ पाते हैं। रात भर वो सोते रहता है, दिन तक सोते रहता है, किसी को पता नहीं कि वो क्यों इतना सो रहा है। जब अचानक पता लगता है, उसको उठाने जाते हैं तो पता लगता है कि नहीं, वो तो उसको किसी चीज़ ने काट दिया है और उसके कारण नशा मर रहा है वो आदमी। तब आनंद में लोग जो है उसको दवा दारू या तो उपचार कराने के लिए उपाय लगाते हैं, तब तो बहुत लेट हो गई होती है दोस्तों, और इसी कारण से उसका असमय मृत्यु हो जाता है। उस जिसको भी किया हो रहता है वह सांप, कराइट सांप या ग्राइट सांप। तो इसके लिए यही कहूँगा दोस्तों कि हमेशा ही सजग से रहना चाहिए, मच्छरदानी लगा के बरसात के दिनों में खासकर सोना चाहिए, खुले स्थान में नहीं सोना चाहिए और आंगन में तो बिल्कुल ही नहीं सोने चाहिए। वो चारपाई हो, आप कितना भी ऊंचा में सो रहे हैं, वो ऐसा चीज़ है कि ऊपर में चढ़ के ही वो भी चढ़ता है, ऐसा नहीं कि वो चढ़ने नहीं सकेगा। तो आप सोच रहे हैं कि हम काटी में सो जा रहे हैं, हम चौकी में सो जा रहे हैं, पलंग में सो जा रहे हैं ऊपर में, तो हमको वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, वो सभी जगह पहुँच सकता है। तो आप अगर एहतियात बरतते हैं, चारों तरफ से अगर मच्छरदानी लगा है तो चारों तरफ से उसको घुसा दे, बिछौने में अच्छे से प्रबंध कर लें, किनारे तरफ अधिक नहीं सटे, बीच में सोने का प्रयास करें, तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ तक आप तक नहीं पहुँच पाएगा या किसी व्यक्ति पर तक नहीं पहुँच पाएगा। तो आप सुरक्षित रहिएगा, बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे, सभी सुरक्षित रहेंगे और इससे बचेंगे दोस्तों। तो यही है कारण कि लोग को नींद आ जाता है, उसे काटने से पता ही नहीं लगता है, नींद में और सो जाता है और लेट तक सोते रहता है। सोता क्या रहेगा, उसको पूरी तरह से जहर उसका जो होता है बीट किए हुए जहर या व्यक्ति का जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और इस कारण से उसका जो है मृत्यु होने की पूरी संभावना रहती है और मृत्यु हो जाता है। तो इस चीज़ों में हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो ना हो, वैसा स्थिति पैदा ना हो। और कभी भी अगर चलते फिरते भी अगर डंक लिया डस लिया है तो उससे भी पता नहीं लगता है। अगर आप पटियाला में चल रहे हैं और आपको उसने अगर डंक मारा है, किसी कराइट सांप ने अगर आपको काट लिया है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपको किस चीज़ ने काटा। आपको लगेगा ही कि हमको या तो किसी लकड़ी का कोई ये चुभ दिया या कोई बांस का कील गड़ गया या कुछ इस तरह से लगेगा, या तो फिर चींटी ने हमको काट लिया, ऐसा लगेगा। और आप ध्यान नहीं दीजिएगा, धीरे धीरे आपका नींद बढ़ने लगेगा, आप सो जाइएगा, घर में जाके पता भी नहीं लगेगा लोगों को किसको सांप ने काटा है कि आया है और सो रहा है। और उस स्थिति में भी कभी कभी यह घटना घट जाती है। तो ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। अंधियाला में आप चल रहे हैं, कुछ इस तरह से हुआ है तो आप उसको पूरी तरह से एहतियात बरतिए कि आपको हो सकता है कि वो कुछ नहीं हो सकता है वही काटा है। तो पूरी तरह से आपको ध्यान में रखना है और घर वालों को जा कर के बता देना चाहिए कि हमें इस तरह लग रहा है, हो सकता है हमको इस तरह का हुआ होगा। तो घर वाले को भी सचेत होना चाहिए कि अगर इनको इस तरह से हुआ है तो हमको उपचार कराने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इस
इसलिए हम यही बोलेंगे कि आप लोग जो है इस पर एहतियात बरतें दोस्तों, और इन चीज़ों से सावधान रहें। हमेशा क्या लाइट में रहें। बहुत कोई का आदत होता है कि अंधेला करके सोने का, लाइट बुझा कर सोने का जो उसमें तो और ज़्यादा खतरनाक मतलब स्थिति बनती है, क्योंकि आप अंधेला में कुछ भी हो सकता है, अंधेले के फ़ायदा उठा सकता है। तो इसलिए उस पर भी ध्यान देने चाहिए। और दोस्तों आगे और भी अगर इस तरह का कोई अच्छा वीडियो बनाने का मौका मिले तो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मतलब कभी भी मैं इस तरह का ये डालता हूँ तो दोस्तों आप लोग उसको वीडियो को स्किप ना करें और पूरी तरह देखें ताकि आपको समझ आए। और मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे जो हमारे पूर्वजों ने बता रखे हैं मैं उन्हीं चीज़ों को, अनुभवों को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। और हमारे जो हमारा जो चैनल है आनंद ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल, उसको अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा कोई वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल में तो सबसे पहले आपके चैनल को मिले। धन्यवाद दोस्तों। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद, थैंक यू।